पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। 45,000 का टिकट, बंगाल का सॉल्ट लेक स्टेडियम में भीड़ और सामने थे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। लेकिन वहां कुर्सियां उड़ने लगी, बोतलें बरसने लगी और हालात ऐसे बने कि सब कुछ बेकाबू नजर आने लगा। सवाल है कि मेसी का आना सिर्फ नाम का था या फैंस के लिए ये पूरा इवेंट धोखा साबित हुआ है। इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में क्या हुआ, क्यों मेसी के फैंस भड़क गए, ममता बनर्जी ने किससे माफी मांगी और अब जांच किस पर बैठी है। बताएंगे कि मेसी आखिर भारत क्यों आए हैं और अब आगे क्या होने जा रहा है। 14 साल बाद दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले मेसी 2011 में भारत आए थे, जहां 14 साल पहले उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ फ्रेंडली मैच में अर्जेंटीना की तरफ से हिस्सा लिया था। ऐसे में इस बार मेसी के भारत आने की खबर से फैंस में उत्सुकता दिख रही है। उनके साथ उरुग्वे के लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी हैं। तीनों फुटबॉलर रात 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह 11 बजे 70 फीट ऊंचे अपने स्टैचू का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी शामिल रहे। इसके बाद मेसी, सुआरेज और डी पॉल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन यहाँ फैंस की उम्मीदें टूट गई। खिलाड़ी सिर्फ 22 मिनट रुके, कोई ओपन इंटरेक्शन नहीं। फैंस के मुताबिक उन्हें मेसी को स्टैंड से देखने का मौका तक नहीं मिला और इसके बाद स्टेडियम का माहौल बदल गया। हजारों फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। गुस्से में सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़े, बेंच, बोतलें फेंकी गई और तोड़फोड़ शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग मैदान में घुस गए। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मुश्किलें आई। सुरक्षा कारणों से निर्धारित समय से पहले मेसी को स्टेडियम से निकालकर ले जाया गया। समारोह में शामिल होने जा रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीच रास्ते से लौट गई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। फैंस का आरोप है कि मेसी के आसपास सिर्फ नेता और अभिनेता थे, फिर हमें क्यों बुलाया गया? Yeah, that was really disappointing. We came all the way from Darjeeling just for this. We paid like 12,000 and the people around them, like Messi, we couldn't even see him properly. It's disappointing paying that hefty amount of money. It's just that they had 50 people around him who were going around him, and we couldn't even get a glimpse of him for once. It was just those ministers, whoever were there. We couldn't even see him. We couldn't even get a glimpse of him. दरअसल यहाँ दावा है कि कई फुटबॉल प्रेमियों ने 45,000 रुपए तक के टिकट खरीदे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते या कम से कम सामने से देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की सुरक्षा और इवेंट की जिम्मेदारी को लेकर रिपोर्ट्स कहता है कि ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट और स्थानीय पुलिस की थी, जिसमें करीब 2,000 पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थे। जबकि मेसी के निजी अंगरक्षक यासीन चौके उनकी 24 घंटे सुरक्षा में लगे थे। हालांकि कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन के कारण भारी असुविधा हुई, जिसके लिए भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में आज हुई अव्यवस्था से मैं बहुत दुखी और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा, मैं जस्टिस रिटायर्ड असीम मुनीर रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और पहाड़ी मामले विभाग सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय सुझाएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूँ। अब यहाँ एक अहम बात समझना बेहद जरूरी है। यह इवेंट राज्य में हुआ। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन राज्य प्रशासन और आयोजकों की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी पर सीधी व्यक्तिगत व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की निगरानी, प्रशासनिक तैयारी, भीड़ प्रबंधन की समीक्षा सरकार की जिम्मेदारी में आता है। इसी वजह से उन्होंने माफी मांगी और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
हालांकि इवेंट के पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इवेंट की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि ममता बनर्जी के माफीनामे के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने पूरी घटना पर अपना बयान दिया। और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, he has been arrested, ठीक है। In the meantime, no, he's been arrested. And the third part, as I'm telling, कि क्या responsibility है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी। No. Again I'm telling you, they are promising that they will return. We'll see how it can be done. बहरहाल आपको बता दें कि लियोनेल मेसी यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी के तहत वो भारत में गोट इंडिया टूर पर आए हैं। दरअसल यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा के लिए काम करता है। बहरहाल इन सब में सवाल साफ है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की सुरक्षा और पूरे इवेंट के मिसमैनेजमेंट ने एक विवाद पैदा कर दिया है। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल पार्टी पर पूर्ण कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए उनकी जमकर आलोचना की। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरी तरह से कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया। भाजपा ने वैश्विक दिग्गज के कोलकाता कार्यक्रम के लिए बिल्कुल भी योजना न होने और सुरक्षा की कमी का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि उम्मीद से भरे हजारों प्रशंसक उन्हें देख तक नहीं पाए, जबकि आयोग टीएमसी नेताओं ने उन्हें घेर रखा था। एक वैश्विक दिग्गज, भारी जनसमर्थन और फिर भी शून्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह शर्मनाक। ममता बनर्जी एक कार्यक्रम का आयोजन या प्रबंधन भी नहीं कर सकती। बता दें कि मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा कर रहे हैं, जिनमें कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली शामिल है, जहां मेसी का 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ भारत दौरा समाप्त होगा। बहरहाल पहले ही दिन कोलकाता में हुए विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज, दिल्ली।